आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये ऐसे है और ये किनके द्वारा लिखा है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो अब हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और आप लोग क्या करिएगा, आधा घंटा इसको या 15 मिनट या 20 मिनट जितना भी है आराम से इसको देखिएगा और अब इससे समझिएगा, ठीक है। ये बिहार बोर्ड के लिए है और हम इसको तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे, एक एक वर्ड समझाएंगे और ये जहाँ तक होगा आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग इस पर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो काम करने का मतलब है, तो यहाँ पढ़ते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये इंडियन का मतलब होता है भारतीय, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, एंड मतलब और, कल्चर मतलब संस्कृति। ये लिखा हुआ है महात्मा गांधी के द्वारा। ये क्या है? महात्मा गांधी के द्वारा। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम महात्मा गांधी का मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म हुआ 1869-1948, यानी 1869 में जन्म हुआ था। 1948 में इनकी क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। उसके बाद पॉपुलरली मतलब होता है लोकप्रिय। नॉन मतलब होता है जाने जाते थे। नॉन मतलब जाने जाते थे। या एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। ये लोकप्रिय थे। लोकप्रियता के आधार पर ये इन्हें लोग क्या कहते थे? बापू भी कहते थे। और द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते थे। बाज, राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं बाज। मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। एक राजनेता से ज्यादा क्या थे? वो एक आध्यात्मिक नेता थे। कहने का मतलब वो राजनेता उसे बोलते हैं जो कुर्सी के लिए लड़ाई करे, उसे क्या बोलते हैं? राजनेता। और ये क्या थे? ये राजनेता नहीं थे, ये लोगों के लिए लड़ते थे, यानी व्यक्तियों के न्याय के लिए लड़ते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आध्यात्मिक लीडर, ठीक है। ये लोगों के लिए लड़े, ये कभी नहीं कुर्सी के लिए लड़े। भारत आजाद होने के बाद जब संविधान बना तो राजनेता क्या करते थे? कुर्सी के लिए लड़ते थे, लेकिन नहीं, इन्हें ये ऐसा नेता नहीं था। ये क्या, एक ऐसा नेता था स्पिरिचुअल। कहने का मतलब जो लोगों के अन्याय के लिए लड़े, यानी लोगों के भलाई के लिए लड़े, उसे क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल लीडर। इसलिए गांधी जी को लोग क्या बोलते थे? स्पिरिचुअल लीडर। तो यानी लोगों के लिए लड़े। राजनेता क्या करते थे? कुर्सी के लिए। राजनेता से ज्यादा क्या थे? आध्यात्मिक नेता। आध्यात्मिक मतलब, कहने का मतलब जो लोगों के लिए लड़ाई, लोगों की भलाई के लिए लड़ाई करे, उसे क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल लीडर, है ना। यहां तक समझ में आ गया होगा। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence। अब यहां से समझिए, उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया। यूज मतलब प्रयोग किया था सच्चाई और अहिंसा को। उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया था सच्चाई और अहिंसा को प्रयोग किया था। एज मतलब होता है के रूप में क्या है? द चीफ मतलब मुख्य, वेपन्स, उनका जो मुख्य हथियार था क्या था? सच्चाई और अहिंसा। अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध। द ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश रूल्स के खिलाफ, यानी ब्रिटिश नियमों के खिलाफ उनका जो मुख्य हथियार था क्या था? अहिंसा और सत्य और अहिंसा था। एंड मतलब और, हेल्प्ड और क्या किया था? मदद किया था इंडिया को क्या किया था? भारत को मदद किया था। गेन मतलब प्राप्त करने के लिए। इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता को प्राप्त दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया था? भारत को मदद किया था। फ्रॉम 1915 टिल 1948, कब से लेकर? 1915 से कब तक? 1948, यानी वहां से जन्म से लेकर कहां तक? 1915 से लेकर मरणोपरांत तक। ये कहां? 1948 तक क्या किया था? ये भारतीय क्या राजनीतिक पर ये क्या कर रहे थे? हावी रहे। उसके बाद देखिए, ही कंप्लीटली, वह पूर्णतः डोमिनेट इंडियन पॉलिटिक्स, वह पूर्णतः भारतीय राजनीति पर क्या रहे? हावी रहे। यानी 1915 से लेकर 1948 तक ये पूर्ण रूपेण भारतीय जो राजनीतिक होता है उन पर हावी रहे। यहां तक समझ में आ गया। ही डाइड, वो मारे गए। एट द हैंड्स ऑफ अ फनाटिक्स,
ऑन 30 जनवरी 1948, है ना। ये क्या कह रहा है, देखिए, वो मारे गए एक धर्मांत, फोनेटिक्स मतलब होता है कट्टर, कट्टर, कट्टर का कहने का मतलब जो धर्म में अंधा हो, एक धर्म अंध के हाथों मारे गए। कब? 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हो गया। एक कट्टर यानी धर्म में अंधा होकर इन्हें गोली मार दिया गया 1948। हिज ऑटोबायोग्राफी, जो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि जो अपनी जीवनी खुद लिखे, यानी अपना जीवन के बारे में खुद लिखे, उसे क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये एक किताब है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। उनकी जो कहानी यानी कि उनकी जीवनी है, किस किताब में मिलेगा? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरा प्रयोग सच्चाई के साथ, मेरा जो प्रयोग है सच्चाई के साथ। और क्या क्या होता है उनके में, इसी किताब में मिलेगा। उनका जो जीवनी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसी के जीवनी में मिलेंगे। एंड मतलब और द नोमरस आर्टिकल, अनेकों क्या है? लेख, अनेकों लेख लिखे थे। दैट जो ही रोट फॉर यंग इंडिया, और जो कहाँ लिखे थे? उन्होंने लिखे थे यंग इंडिया के लिए, यानी नए भारत के लिए। एक पत्रिका है एंड और दे स्पीच, और उन्होंने क्या किया था? भाषण दिए थे। डैट जो ही डिलीवर ऑन डिफरेंट ओकेशन, डिलीवर डिफरेंट कार्यों पर क्या दिए थे? उन्होंने भाषण दिए। रिवेल हिम नॉट ओनली, केवल वे क्या थे? उनसे ये दर्शाता है केवल वे एज एन ओरिजिनल थिंकर बट एल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्टिक एडोमेटिक इंग्लिश। अब देखिए यहां तक समझिए, कहाँ कह रहा है कि केवल वो एक वास्तविक थिंकर नहीं थे, वास्तविक थिंकर यानी वास्तविक विचार नहीं थे, बट एल्सो लेकिन एल्सो बट मतलब लेकिन, एल्सो मतलब भी, लेकिन वह भी एज ए ग्रेट मास्टर, वो क्या थे? ग्रेट मास्टर थे। चेस्टमिक मतलब होता है विशुद्ध, एडोमेटिक इंग्लिश का मतलब कहने का मतलब उसको अब क्या था? उनको नॉलेज अच्छी था, क्या था? मुहावरेदार, एडोमेटिक इंग्लिश, और मुहावरेदार में वो अच्छा उनकी पकड़ था। ठीक है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रेंड, जो हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्ट यानी इंडियन सिविलाइजेशन, ये लिया गया है, कहां से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये जो किताब, ये जो हम पढ़ेंगे, ये कहां से लिए गया? उनकी आत्मकथा यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से लेगा। अब यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद इंडियन सिविलाइजेशन गांधी टॉक्स, गांधी जी बात करते हैं अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन बीच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। गांधी जी क्या करते हैं? बात करते हैं किसमें? भारत के जो समृद्ध नींव है उसके बारे में क्या करते हैं? ये बात करते हैं। जो भारत के जो समृद्ध सभ्यता, जो भारत के समृद्ध सभ्यता का नींव है, उसी के बारे में ये बात करते हैं। बीच है जो सफलतापूर्वक खड़ा है उस समय के साथ क्या है? इसकी जो सभ्यता है सफलतापूर्वक ये समय के साथ क्या है? खड़ा है भारत की जो सभ्यता है ना। उसके बाद द वेस्टर्न civilization which has the tendency to privilege material cannot match the Indian civilization that elevates the moral being। कहने का मतलब जो द वेस्टर्न सभ्यता यानी जो पश्चिमी सभ्यता है, बीच हैज द टेंडेंसी, उसकी जो सभ्यता है पश्चिमी सभ्यता, उसकी प्रवृत्ति कैसे? विशेषकर उसकी प्रवृत्ति है मटेरियल का, मटेरियलिटी मतलब जिसको हम छू सकते हैं, मतलब टच कर सकते हैं, उसे क्या है? मटेरियल का उसका जो प्रवृत्ति है, मटेरियल को, विशेषकर मटेरियल को उजागर करने का। कहने का मतलब है वो सब किस पर विश्वास करता है? मटेरियल चीज पर। मटेरियल भी कैन नॉट मतलब मैच इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारत की सभ्यता से मैच नहीं करती है उसका। और द इलुवेट ऑफ मोरल बीइंग, अब भारत की जो सभ्यता है वो किसको विकसित करता है? वो विकसित करता है मोरल बीइंग, मतलब नैतिक कर्तव्य को ज्यादा ये वैल्यू देता है। लेकिन वहां की जो सभ्यता है, वहां की सभ्यता यानी वस्तुओं को वैल्यू देता है। जैसे औद्योगिक क्रांति चल रहा था, जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, ये सब क्या है? वो उस सब पर विश्वास करता था। लेकिन हमारे जो भारत की सभ्यता है इलुप्ड मोरल बीइंग, यानी इलुप्ड का मतलब होता है उजागर करता है, किसको? नैतिकता को बढ़ाता है। और वहां की सभ्यता क्या है? वस्तु को वैल्यू देता है। और यहाँ की सभ्यता मोरल बीइंग मतलब नैतिक कर्तव्य को वैल्यू देता है। ये था आपका, ये गांधी जी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, उनके बारे में था। अब हम लोग पढ़ते हैं
उनके पूरे लाइफ का बना है। और ये आपको चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा ये वाला भी देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन औरली। औरली का मतलब इसको क्वेश्चन को क्या दिए, मुंह जबानी दीजिए। व्हाट डू यू नो अबाउट द गांधी, गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं? तो गांधी जी द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता था। व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर इन बिहार, बिहार के में गांधी जी ने किसानों के लिए क्या किया? तो क्या किया उन्होंने? बिहार में परवी चंपारण में आया था और उन्होंने पहला आंदोलन यहीं से स्टार्ट कर। व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आप क्या समझते हैं सभ्यता और संस्कृति से? व्हाट डू यू नो, ये ऐसे दिया हुआ, उतना इसका कोई महत्व नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। आपका चैप्टर जो स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। अब यहां कह रहा आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडियन हैज इल्यूड इज नॉट टू बीटेन इन द वर्ल्ड। मैं विश्वास करता हूं कि मतलब कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है, भारत ने जो सभ्यता विकसित की है इज नॉट टू बीटेन इन द वर्ल्ड। भारत ने जो सभ्यता विकसित, मैं विश्वास करता हूं कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है उसे दुनिया में पीटा नहीं जा सकता। कहने का मतलब उसकी दुनिया में कोई भी उसे हरा नहीं सकता है। भारत ने एक ऐसी सभ्यता विकसित की है उसे दुनिया में हरा नहीं सकता। कौन कह रहा है? गांधी जी। गांधी जी कह रहा है आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडियन हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बीटेन इन द वर्ल्ड। भारत ने एक ऐसी सभ्यता विकसित किया है जो दुनिया में उसे हराया नहीं जा सकता है। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज रोपा गया है उसके बराबर कुछ भी नहीं हो सकता। कहने का मतलब जो हमारे पूर्वज ने सभ्यता विकसित की है उसके बराबर दुनिया में किसी की सभ्यता नहीं हो सकता है, ये गांधी जी कह रहे हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ रोमा बेंट, रोमा दुनिया से क्या हो गया? मिट गया। यानी रोमा की जो सभ्यता है, रोम की जो सभ्यता है, रोम की जो सभ्यता है दुनिया से मिट गया। ग्रीस द शेयर, ग्रीस का भी क्या हुआ? वही हाल हुआ। ग्रीस द शेयर सेम फैट, जो ग्रीस का भी कोई हाल हुआ। रोमा का भी सभ्यता मिट गया, ग्रीस का भी सभ्यता खत्म हो गया। द माइट ऑफ द प्रोहंस बाज ब्रोकन, और क्या कह रहा है? प्रोहन का जो बल था, ताकत, वो भी टूट गया। यानी कहने का प्रोहंस ये कहां था? मिस्र का राजा था, उसकी भी सभ्यता कहां हो गया? वो भी सभ्यता खत्म हो गई है ना। उसके बाद यहां तक समझ में गया। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, क्या कह रहा है? जापान जो किसके जैसा बन गया? पश्चिमी देशों जैसा बन गया। जापान भी भौतिक सुख में ज्यादा वो आ गया, जो छूने वाले वस्तुओं में ज्यादा हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चीन को भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट क्या कह रहा है यहां देखिए, बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी सम हाउ और अदर साउंड, किसी ना किसी तरह, साउंड एट द फाउंडेशन, किसी ना किसी तरह अपनी नबी पर क्या है? साउंड एट द, अपनी नबी पर ये जमी हुई है। जो भारत की सभ्यता है किसी ना किसी तरह अपनी नबी पर जमी हुई है। कहने का मतलब जापान भी क्या हो गया? मटेरियल, यानी क्या हो गया? मटेरियल का सुख लेने लगा। जापान भी क्या हो गया? उसके बाद चाइना को कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इंडिया किसी ना किसी तरह क्या है? अपने नबी पर, अपने सभ्यता पर, यानी कहने का मतलब अपनी सभ्यता पर जमी है। अब यहां द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोमा, है ना, बीच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मल गैलरी। कह रहा है यूरोप के लोग ग्रीस और रोमा के लेखन से अपना सबक क्या कर रहे हैं? लेसन मतलब सबक सीख रहे हैं। क्या कर रहा है कि द पीपुल ऑफ यूरोप के लोग ग्रीस और रोमा के लेखन से अपना सबक सीख रहे हैं, क्योंकि उनकी सभ्यता खत्म हो गई थी। यूरोप के लोग किसके सभ्यता से सीख रहे? ग्रीस और रोमा का जो है वो लेखन से अपना सबक सीख रहे हैं। बीच एग्जिट जो
नो लॉन्गर नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो अपनी पूर्व की महिमा में नहीं है, जो उसकी पूर्व की महिमा में थी रोमा और वो सभ्यता क्या हो गया, वो जो अब पूर्व में महिमा नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश में है, उनसे सीखने की कोशिश में, माना यूरोप के लोग क्या कर रहे हैं, जो ग्रीस का हाल हुआ फिर उसका लेखन से अपना सबक सीख रहे हैं और उनसे सीखने की कोशिश में है। किससे? ग्रीस और रोमा के लोग नहीं, यूरोप के लोग उनसे सीखने की कोशिश में। द यूरोपियंस इमेज the Europeans image that they will avoid the mistake of Greece और रोमा। कह रहा है यूरोपियन यानी यूरोप के लोग मान बैठे हैं, क्या मान बैठे हैं कि ग्रीस और रोमा के लोगों के जो उनसे गलती हो, उनसे वे गलती करने से क्या कर जाएंगे, वो लोग मान बैठे कि जो रोमा और ग्रीस ने गलती किया है उसके गलती करने से क्या करेंगे, वो बच जाएंगे। उसके बाद कह रहा है सच इज देयर पिटिबल कंडीशन, सच इसका ऐसा उनका दयनीय स्थिति है ना, इनका ऐसा दयनीय स्थिति है। पैराग्राफ एक खत्म हो गया, पैराग्राफ हम 2 में चलते हैं। कह रहा है इन दिस मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, यह सबों के बीच में, यह सबों के बीच में, यह सबों के बीच में, इंडिया रिमेन्स इम्वेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, इन सभी के बीच में भारत अचल है और जो इनकी महिमा है, जो ये अपनी महिमा में है, यानी ग्लोरी मतलब ये अपनी महिमा में है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडियन दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज इनोग्रेंट एंड अस्ट्रोलाइड। कह रहा है इट इज अ चार्ज, यह आरोप लगाया जाता है, यह भारत के खिलाफ आरोप लगाया जाता है। यह भारत के खिलाफ क्या लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है कि हर पीपुल यानी भारत के जो लोग हैं आर जो क्या है अनसिविलाइज्ड है। ये अनसिविलाइज्ड मतलब क्या कह रहा है, अशिक्षित हैं। ये भारत के खिलाफों के लोगों के बीच में आरोप लगाया जाता है कि भारत के लोग क्या है, अनसिविलाइज्ड है, अनसिविलाइज्ड मतलब अशिक्षित है, इग्नोरेंट यानी उदंड है, उदंड का कहने मतलब है अस्ट्रोलाइड यानी बेवकूफ है, अज्ञानी है, अशिक्षित है, अज्ञानी है और क्या है, बेवकूफ है। क्या कह रहा है, जो ये चार्ज यह भारत के खिलाफ के लोगों के विरुद्ध में यह आरोप लगाया जाता है कि ये लोग अज्ञानी है और अज्ञानी अशिक्षित है और अज्ञानी है, इनोग्रेंट मतलब अज्ञानी, अनसिविलाइज्ड मतलब अशिक्षित है, अस्ट्रोलाइड मतलब बेवकूफ है। ये क्या है, ये वहां के लोग को क्या करते हैं, भारत के खिलाफ ये आरोप लगाया जाता है। दैट जो इट इज नॉट पॉसिबल, कह रहा है दैट जो यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, टू इंडल्स देम उनमें परिवर्तन करने का संभव नहीं है, टू एडॉप्ट एनी चेंज उसमें उनमें कोई परिवर्तन लाने की कोई प्रेरित नहीं किया जा सकता है, इसमें कोई परिवर्तन अपनाने के लिए संभव नहीं। क्या कह रहा, भारत के खिलाफ जो भारत के लोग हैं उसमें बदलाव यानी कोई भी बदलाव करने की संभावना नहीं है, यानी कोई भी संभावना उनमें नहीं है। इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर माइटी, यह वास्तव में हमारे योग्यता के खिलाफ है। यह जो चार्ज है, यह जो आरोप है, इट इज अ चार्ज, यह जो आरोप है वास्तव में रियली में वास्तव हमारी योग्यता के खिलाफ है। मतलब वास्तव में यह जो आरोप लगाया जाता है भारत के लोगों पर, यह वास्तव में हमारी योग्यता के खिलाफ है। दैट व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द इविल ऑफ एक्सपीरियंस, वी हैव हम लोगों ने अनुभव के निहाई पर क्या किया है, अनुभव के निहाई पर जांचा है। क्या है, जांचा है अनुभव की निहाई, हम लोगों ने अनुभव की निहाई पर, निहाई का मतलब जो लोहार लोग हथौड़ा मारता अपना हथौड़ी से, जो हथौड़ा जिस पर मारता उसे क्या बोलते हैं, एनविल बोलते हैं, ठीक है। व्हाट वी हैव टेस्टेड, हम लोगों ने क्या क्या अनुभव की निहाई पर जान, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव की निहाई पर जांचा है और अपने आप और पाया है, क्या पाया, सत्य पाया है, इस सत्य पाया है। बी डेयर नॉट चेंज, क्या कह रहा है, हम लोगों ने इस बात को क्या किया, हम लोगों ने अनुभव के निहाई एक्सपीरियंस के निहाई पर जांचा है और जांच किया है और इसे सत्य पाया है। बी डेयर नॉट चेंज, हमें बदलने की साहस ना करे। गांधी जी कह रहा है कि हमने इसको परखा है और जांच किया है फिर भी हमें बदलने, बी डेयर नॉट चेंज, हमें बदलने की साहस ना करे। गांधी जी कह रहा है कि हमें बदलने की साहस ना करे। मेनी ट्रस्टेड, कईयों ने थोपी है, देयर एडवाइज अपॉन इंडिया, कईयों ने
थोपा है अपना सलाह किस पर, इंडिया पर। कईयों ने जो लेखक है बहुत सारा जो अपना एडवाइस थोपा है कि इसमें भारत ऐसे हैं, भारत ये हैं, कईयों ने इस पर थोपा है। एंड सी रिमेन्स स्टिल, और तो भी भारत क्या है, अस्थिर है। दिस इज हर ब्यूटी, यह इसकी सुंदरता है, यह इसकी क्या है, यह इसकी सुंदरता है। इट इज अ सीट एनोचोर ऑफ आवर होप, यह मुख्य हमारी उम्मीद के मुख्य आधार, यह हमारी उम्मीद के क्या, यह हमारी उम्मीद के मुख्य आधार हैं। ठीक है, यहां तक दो तक में समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहां से पढ़ते हैं, यहां से देखिए, इट सिविलाइजेशन दैट मोड ऑफ कंडक्ट, कह रहा है सिविलाइजेशन मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन का जो है, सिविलाइजेशन है जो मोड ऑफ कंडक्ट, यहां तक यहां पर सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। कह रहा है सिविलाइजेशन इज द, सिविलाइजेशन वह आचरण है, यहां कह रहा है सिविलाइजेशन वह आचरण है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता वह आचरण है, पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो क्या करता है, लोगों को कर्तव्य का पाथ बताती, यानी कर्तव्य का रास्ता बताती है। समझ रहे हैं, सभ्यता क्या चीज है, सभ्यता वह चीज है, सभ्यता वह जो है, सभ्यता का वह आचरण है जो लोगों को अपना कर्तव्य का रास्ता बताती है। ये कहता है, गांधी जी कह रहे हैं जो सभ्यता वह आचरण है जो लोगों को कर्तव्य का पाथ मतलब रास्ता बताती है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं यहां, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म। क्या कह रहा है, कर्तव्य का प्रदर्शन एंड और कर्तव्य का प्रदर्शन और ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, नैतिकता का पालन आर कन्वर्टिबल, बदलने का नियम है। क्या कर रहा है, टर्म मतलब नियम होता है। क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी कर्तव्य का पालन और मोरालिटी ऑफ ऑब्जर्वेंस नैतिकता का पालन बदलने नियम है, ये बदलने का नियम है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी है ना, नैतिकता का पालन इज टू अटेन मास्टरी। क्या कर रहा है, नैतिकता का पालन जो हम क्या करता है, मास्टरी प्राप्त कर, ओवर द माइंड, आवर माइंड, हमारे मन पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। जो नैतिकता का पालन करने से हमारे जो मन पर क्या करता है, नियंत्रण करता है, यानी मास्टरी प्राप्त करता है। एंड आवर पैशन, और हमारे जुनून पर क्या करता है, यह नियंत्रण करता है। सो डूइंग, ऐसा करने से वी नो आवर सेल्फ, हम लोग क्या करते हैं, खुद को जानते हैं, यानी खुद को जान लेते हैं, है ना। उसके बाद आवर सेल्फ, द गुजराती इक्विवेलेंट, गुजराती में समानार्थी फॉर द सिविलाइजेशन मीन, गुजराती में का समानार्थन होता है, सिविलाइजेशन का मतलब होता है अच्छे आचरण, यानी अच्छे आचरण कहने का मतलब, सभ्यता का मतलब होता है गुजराती में अच्छे आचरण, है ना। यहां तक हम लोग पढ़ते हैं, इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह परिभाषा सत्य है, देन तब इंडिया को सो मेनी राइटर्स हैव शोन, तब कई राइटर ने इन्हें क्या किया, दिखाया है, हैज नथिंग टू लर्न एनीबडी, तब यदि जो ये परिभाषा शब्द है तो भारत को किसी औरों से, मनी राइटर्स मतलब किसी लेखक से, यानी नो नथिंग टू लर्न एनीबडी, किसी को सीखने से, किसी औरों से सीखने की जरूरत नहीं है। एंड और दिस इज एज इट शुड बी, और यह ऐसा ही है जैसा इसे होना चाहिए, है ना, यह ऐसा ही जैसा इसे होना चाहिए। कहने का मतलब भारत की सभ्यता को किसी को सीखने की जरूरत नहीं, इसको जैसा ही होना चाहिए जैसे ये हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग परिभाषा 4 में पढ़ते हैं, यहां से 5 में कह रहा है। अब यहां देखिए, कह रहा है बी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस ब्रेड, हम लोग देखते हैं, नोटिस का मतलब गौर करते हैं कि जो माइंड है रेस्टलेस ब्रेड है, यानी जो मन है हमारा क्या है, हम लोग देखते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। बेचैन पक्षी का कहने का मतलब, मन को कितनों ही दे दीजिए ये कभी भी संतुष्टि नहीं होगा, यानी कभी भी ये संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए हम लोग को क्या करना है, द मोर इट्स गेट्स, ये जितना चाहती है यानी जितना पाती है, द मोर इट्स वांट, तो कह रहा मन एक बेचैन पक्षी है, ये जितना पाती है और उतना ही चाहती है। कहने का मतलब इसलिए मन पर हम सभ्यता से क्या कर सकते हैं, सभ्यता पर इससे लगाम लगा सकते हैं। एंड
स्टिल रिमेन अनसिफाइड। ये क्या कह रहा है, मन एक बेचैन पक्षी और ये जितना पाती है उतना चाहती है और तब पर भी क्या बना रहता है, अनसैटिस्फाइड, असंतुष्ट बना रहता है। द मोर वी इंडल्स इन आवर पैशन, जितना हम लोग अपनी भावनाओं में लिप्त होंगे, जितना हम लोग अपनी भावनाओं में लिप्त होंगे, दे मोर अनब्राइडलेड, ये जितना हम लोग अपने भावनाओं में लिप्त होंगे ये इतना बेलगाम होंगे। दे बिकम वे लोग क्या हो जाएंगे, वो क्या हुए, अनब्राइडेड हो जाएंगे और हम लोग इस पे भावना पर नियंत्रण गए। आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, देयरफॉर, इसलिए, सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्स, इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये क्या किया है, इंडल्स मतलब हमारे भावनाओं को क्या करता है, सीमित किया है, हमारे भावनाओं को क्या किया है, सीमित किया। यह सब देखकर हमारे पूर्वजों ने यह सब इसलिए हमारे पूर्वजों ने यह सब देखकर क्या किया है, भावनाओं को क्या किया है, सीमित किया है। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटली कंडीशन, वे उन्होंने देखा कि जो खुशी है ज्यादातर क्या है, एक मेंटल कंडीशन यानी मानसिकता के स्थिति पर ज्यादा खुशी होता है ना। और उसके बाद हम लोग 6 में पढ़ेंगे। 6 में पढ़ने का मतलब यहां से कह रहा है, ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, कह रहा है यह जरूरी नहीं है, यह आवश्यक नहीं है क्योंकि वह अमीर है, यह आवश्यक नहीं कि एक व्यक्ति अमीर है इसलिए क्योंकि वह खुश है, यह आवश्यक नहीं है क्योंकि वह आदमी अमीर है इसलिए, यह आवश्यक नहीं कि एक आदमी खुश है क्योंकि वह अमीर है, और अनहैप्पी है बिकॉज ही इज पुअर, और यह आवश्यक नहीं है कि वह गरीब है इसलिए उदास है। कहने का मतलब खुशी अमीरी और गरीबी देखकर नहीं आता है, अब अमीरी गरीबी देखकर नहीं है। द रिच आर ऑफेन सीन टू बी अनहैप्पी, कह रहा अमीरों को हमेशा क्या देखा जाता है, अमीरों को प्राय क्या देखा जाता है, अनहैप्पी यानी उदास देखा जाता है। द पुअर मैन टू बी पी, और गरीब लोगों को क्या देखा जाता है, एकदम खुश देखा जाता है। मिलियंस, लाखों, विल ऑलवेज रिमेन्स पुअर, लाखों हमेशा क्या रहेंगे, गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यह सब देखकर आवर एंसेस्टर डिसवाइडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स, कह रहा है कि यह सब देखकर हमारे पूर्वज ने क्या कह रहा है, यह सब देखकर ऑब्जर्विंग मतलब यह सब देखकर आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वज ने डिसवाइडेड मतलब रोका है, अस हमें रोका है, क्या कर रहा है, हम यह सब देखकर हमारे पूर्वजों ने रोका है, फ्रॉम लग्जरियस क्या करता है, आराम, लग्जरियस मतलब होता है शान शौकत से जीना, लग्जरियस और प्लेजर्स, आनंद और शान शौकत की जिंदगी से हम लोग को क्या किया है, ये हमारे पूर्वज ने हम लोग को रोक दिया। कहा कि आनंद और विलासता, लग्जरियस मतलब होता है विलासता, जिसमें हम भूख सुख में भूल जाते हैं, विलासता से हमारे पूर्वज ने क्या किया, हमें रोक दिया है। किस लिए रोका है कि यह सब देखकर हमारे पूर्वज ने, ये मन क्या है, एक बेचैन पक्षी है, यह सब देखकर हमारे पूर्वज ने क्या किया, हम लोगों को रोक लिया। ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग अब क्या करते हैं, यहीं रोक देते हैं, फिर अगला वीडियो में हम लोग यहां से पढ़ेंगे, यहां से, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रहने दीजिए, दैट्स ऑल।